हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं। आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, शांतिदाता, मुक्तिदाता आप परमेश्वर प्रभु जी, आप सच्ची खुदावन हो प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपका वचन कहते कि भोर को मुझे तेरी वाणी सुनाई देगी और मैं बांट करके तेरी विनती को जोता रहूँगा। कहा प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। आपने खुदावन हमें आज सुबह की भोर में अपने निकट और अपने हजूरी में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु जी। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, आपके जैसा कोई खुदावन है ही नहीं। आप सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदावन हो। हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने खुदावन हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, अपने हजूरी अपने निकट में लेकर आया। इसके लिए धन्यवाद करते। आपने हमें आज के दिन को दिखाया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते। हम सभी से देखने, सुनने, बोलने के द्वारा खुदावन जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सभी गुनाहों के लिए, पापों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके लहू के बारे में कवर करते प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते प्रभु जी। हमको सहायता खुदावन आपकी ओर से ही मिलती, क्योंकि आप हमारे मददगार परमेश्वर हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हम पर खुदावन दया कर प्रभु जी। आगे के हर एक भागों को आपकी बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपकी पवित्रताई की अगुवाई में हम चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत करना प्रभु जी, और अपने भेद भरी गुप्त बातों को बताना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह तुम्हें सत्य और सारी भेद भरी बातों को बताएगा। कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आपकी उसी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, ज़रूरत है। आपने जो हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा है, और आपका वचन कहता है जब सत्य का आत्मा आएगा तो सत्य की बातें को बतलाएगा। कहा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आगे हम आपके जीवते वचन में जाते हैं प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा होकर बोल और बातचीत कर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर खुदावन। हम सारी आदर, महिमा, गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। तो आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब हालेलुया 21 आयत की 21 अध्याय की 10, 11, 12 आयत को देखते हैं। हालेलुया। हम इस आयत में पौलुस के विषय में देखते हैं, पौलुस का यरूशलेम को जाना। हालेलुया। हम इसमें देखते हैं जो खुदावन यीशु के नाम से लोगों को मारता था, वह अब वही यीशु मसीह के नाम से मरने को भी तैयार है। हालेलुया। 10 आयत में देखते हैं, जब हम वहाँ बहुत दिन तक रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदियों से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया। यह पौलुस की विषय में भविष्यवाणी है। हालेलुया। हम सभी लोग पौलुस की विषय में अच्छी रीति से जानते हैं कि पौलुस दमिश्क से
जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, बंदी बनाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें रास्ते में दर्शन दिया। हालेलुया। और हम उस वक्त जानते कि परमेश्वर खुदावन ने अपने सेवक हनन्याह के द्वारा पौलुस को आशीषित किया। हालेलुया। हालेलुया। और हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 15 आयत में देखते हैं, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रगट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब परमेश्वर ने हनन्याह को आदेश दिया कि पौलुस के पास में जा, शाऊल के पास में जा, तब हनन्याह परमेश्वर से कहता है कि वह तो याजकों से अधिकार लेकर जितने लोग आपके नाम को मानने वाले हैं उन सभी को बंदी बनाकर ले जाने के लिए यहाँ पर आया है। तब परमेश्वर हनन्याह को कहता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, हालेलुया, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। जब परमेश्वर ने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन किया, हालेलुया, दमिश्क की चलते चलते परमेश्वर ने उन्हें, हालेलुया, एक दर्शन दिया और उसी दर्शन में परमेश्वर ने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन किया और परमेश्वर ने, खुदावन ने शाऊल को अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया। जब हम 20 आयत के 21 अध्याय के 10 और 11 में देखते हैं तो हालेलुया, परमेश्वर का दास अगबुस शाऊल के विषय में भविष्यवाणी करता है कि हालेलुया, हालेलुया, कि यरूशलेम में यहूदी शाऊल को बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया। हमें इस वचन से यह सीख मिलता है कि परमेश्वर खुदावन ने शाऊल को अपनी महिमा के लिए उसी दिन चुन लिया जिस दिन परमेश्वर खुदावन ने शाऊल को ज्योति के साथ दर्शन दिया। और 16 आयत में कहता है, 9 अध्याय के 16 आयत में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने पहले से शाऊल के विषय में योजनाएं तैयार कर ली थी कि उस शाऊल को कैसे दुख उठाना होगा, जो परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाता था, जो परमेश्वर के लोगों को सताया करता था। आज उनके लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि उन्हीं लोगों को परमेश्वर सताया जाएगा, वरन अपने नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को ज्योतियों की गवाही के लिए चुन लिया। हालेलुया। पौलुस जानता था कि उसे बहुत दुख उठाना होगा, फिर भी शाऊल इस भविष्यवाणी के शपथ को सुनकर उन्होंने पीछे नहीं हटा। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल इस भविष्यवाणी की शपथ को सुनकर स्वीकार करते। जब हम 13 आयत में देखते, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों को मारता था,
सताता था, वह अब उसी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के लिए मरने को तैयार है। हालेलुया। उसी यीशु मसीह के नाम के लिए बंधन में जकड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। साउल अपने विषय में बातों को जानकर पीछे नहीं हटा। हालेलुया। साउल अपने विषय में सुनकर मुंह नहीं मोड़ा परमेश्वर से, वरन परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आनंदित हुआ। हालेलुया। और अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मजबूत किया। हालेलुया। और हम प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 25 आयत में देखते हैं, जिसमें पौलुस कहता है कि और अब मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूँ फिर मेरा मुंह ना देखोगे। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर अपने साथियों को, परमेश्वर के लोगों को पहले से ही संकेत दे रहा है कि मुझे परमेश्वर के लिए कैसा दुख उठाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए पौलुस शारीरिक देह में मरने के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचन को देखते हैं इसी में 21 अध्याय की 33 आयत को। हालेलुया। तब पलटन की सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है। हालेलुया। जो पौलुस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसे यरूशलेम में उसके हाथ पांव बांधा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। पौलुस इस बात को जानते हुए यरूशलेम को जाने से मना न किया, परंतु यरूशलेम को ही जाना चाहा, क्योंकि उस वक्त पौलुस के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, जिसे पौलुस को सामर्थ्य और शक्ति देता था। क्योंकि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर की आत्मा ही हमें सामर्थ्य देती। हमारी कमजोरियों में परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। हम उस परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो हम इन आयत में और इन घटनाओं में देखते हैं कि जब पौलुस को जंजीरों में पकड़ लिया, हालेलुया, हालेलुया, पौलुस अपने मन में आनंदित हुआ होगा। हालेलुया। पौलुस के साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैंने तुम्हें निर्बलताओं में अपनी सामर्थ्य को देता हूँ, क्योंकि हमारे निर्बलताओं में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा गवाही देकर कहता है कि पौलुस के लिए बंधन, क्लेश तैयार है। हालेलुया। पवित्र आत्मा नगर नगर हर गांव में कहती है कि पौलुस के लिए बंधन और क्लेश, दुख, सताव तैयार है। जो पहले सताया करता था वही अब मसीह यीशु में उसी रीति से सताए जाने को तैयार है। वह मरने को भी तैयार हो गया है। हालेलुया। पौलुस अपने विषय में जानकर परमेश्वर से पीछे नहीं मुड़ा, ना ही पौलुस यरूशलेम को जाने से कोई बचाव किया, वरन हालेलुया अपने जीवन के विषय में जानकर उससे बचने के लिए कुछ उपाय सोचा, वरन पौलुस परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर उस कार्य को करने के लिए तैयार था। हालेलुया, हालेलुया। अपने बारे में
पौलुस जानकर भी पीछे नहीं हटा। हालेलुया। हम लोग अपने विषय में जानकर अपने जीवन में पीछे हटते कि हमारे जीवन में अब ये समस्या मुसीबत आने वाली है, कहे कि यदि हमें मालूम होता है तो हम उन बातों के विषय में पीछे हट जाते हैं। हम उस चीज़ से बचना चाहते हैं, हम उस चीज़ों से मुंह को फेरते हैं। हालेलुया। लेकिन पौलुस को देखो, पौलुस अपने विषय में जानकर उन बातों को करने के लिए आनंदित था। हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचन में देखते हैं कि अपनी बुलाहट को जानकर सही रीति से पौलुस चलता रहा। हालेलुया। इफिसियों की किताब 4 अध्याय की 1 आयत को देखते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जिस बुलाहट के लिए मैं परमेश्वर में बुलाया गया हूँ, हालेलुया, तुम भी वैसे ही अपने उस बुलाहट को लेकर मसीह में ठीक सही रीति से चाल चलन को चलो। आज मसीह में कितने लोग हैं जो परमेश्वर को जानकर अपनी बुलाहट को जानकर परमेश्वर से पीछे हटते हैं, क्योंकि जब उन्हें मालूम चलता है कि मसीह में उनके जीवन में दुख सताव मुसीबत है तो वह अपने आप को पीछे कर लेते। लेकिन पौलुस अपने विषय में जानकर भी, हालेलुया, परमेश्वर से पीछे नहीं हटा, वरन उस रीति में चलने की पूरी कोशिश किया। हालेलुया। हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचन को देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस किताब 2 अध्याय के 9 और 10 आयत को, जिसमें पौलुस लिखता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। पौलुस कहता है कि मैं कुकर्मियों के समान, दोषियों के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि मैं अब शारीरिक देह में कैद में हूँ, मुझे जंजीरों में बांधा गया, जंजीरों में मुझको रखा गया, परंतु परमेश्वर का जो जीवते वचन है, जीवते कलाम है, उसको कोई बांध नहीं सकता। हालेलुया। हो सकता है आपको परमेश्वर में बढ़ने से, परमेश्वर में, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करने से आपको रोक सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसे कोई कैद नहीं कर सकता। हालेलुया। लोग शरीर को दुख दे सकते हैं, हालेलुया, सता सकते, मार सकते, पीट सकते, लेकिन परमेश्वर की वचन को ना तो कैद कर सकते, ना ही उनके वचन को फैलने से रोक सकते। पौलुस कहता है कि मैं कुकर्मियों के समान दुख उठाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तक कि मैं कैद में भी हूँ, परंतु परमेश्वर का जो वचन है वो कैद नहीं, मैं कैद में होकर परमेश्वर की वचन को सुनाऊंगा, परमेश्वर के वचन को मैं कैद होकर सुनाता हूँ। हालेलुया। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह सकता हूँ। हालेलुया। कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं इस वजह से, हालेलुया, चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ, दुख सताव को, सारी बातों को मैं सहने के लिए तैयार हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए, उससे वंचित ना हो। हालेलुया। देह कैद है पर मसीह का वचन कैद नहीं। इफिसियों की किताब इब्रानियों की किताब 10 अध्याय की 32, 33, 34 को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों की बड़ी संघर्ष में स्थिर रहे, जब हम परमेश्वर में आए और हमने परमेश्वर की बड़ी ज्योति को पाया, और जब उस वक्त हमारे जीवन में दुख आया, हालेलुया, हमारे जीवन में मुसीबतें, समस्याएं, हम उस वक्त परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर दुखों में बड़े संघर्ष के साथ स्थिर रहे। हालेलुया। कुछ तो यह कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यह कि तुम उनके सहभागी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों की दुख में भी दुखी हुए और अपनी
संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। पौलुस हालेलुया ज्योति पाकर दुख में स्थिर रहा, क्योंकि वह जानता था कि उसे परमेश्वर की ओर से एक उत्तम आशीष मिलेगी। पौलुस हमें इस आयत के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि तुम मसीह में हालेलुया अपने जीवन में दुख को सहते हुए परमेश्वर की ज्योति को पाकर स्थिर रहते हो। हालेलुया, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए एक उत्तम बात, उत्तम चीज को परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को यरूशलेम में दुख उठाना था, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह को यरूशलेम में बंदी बनाया गया, उसको मारा गया, ठीक वैसे ही पौलुस को वही यरूशलेम में लोग बंदी बनाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और पौलुस कहता है कि मसीह में जीवित रहना व मर जाना। फिलिपियों की किताब 21 अध्याय के 20 और 21 आयत को देखते, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। पौलुस कहता है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हालेलुया। पौलुस इन सुंदर बातों को कहता है कि अगर अब मैं मसीह में जीवित हूँ तो मेरे लिए आनंद है, क्योंकि मैं परमेश्वर के कार्य को आनंद के साथ कर रहा हूँ, दुखों को सहते हुए। यदि मैं मसीह में जीवित हूँ और परमेश्वर के कार्य को नहीं कर रहा हूँ तो इससे अच्छा यह है कि मैं मर जाऊँ। हालेलुया। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय की 17 आयत में पौलुस कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास की बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं यहाँ तक तुम्हारे विश्वास की बलिदान के लिए हालेलुया हालेलुया सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, मैं तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कलाम फैलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए मैं अपने लहू को बहाने से अपने आप को नहीं रोकूंगा, वरन मैं उस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। क्योंकि रोमियो की किताब 8 अध्याय के 35 आयत में कहते हैं, कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग करेगा, क्या दुख, क्या संकट, क्या अकाल, हालेलुया, क्या जोखिम या तलवार। हमें संसार की कोई भी चीज़ें मसीह की प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब पौलुस परमेश्वर के गहरे प्यार से भर गया, हालेलुया, तो वह कहता है कि अब हमें कौन है जो हमको मसीह की प्रेम से अलग कर सकते। चाहे हमारे जीवन में दुख, संकट, मुसीबतें, चाहे अकाल, चाहे महामारी, कुछ भी हो, हमें मसीह की प्रेम से अब कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, परमेश्वर को जान लिया है। अब हमें कोई भी चीज़, संसार की कोई भी ताकतें हमको अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। जब पौलुस परमेश्वर को नहीं जानता था तो वह परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता था। लेकिन वही पौलुस का जब मन हृदय परिवर्तन हो गया तो वही पौलुस परमेश्वर से ऐसे लिपट गया, परमेश्वर के गहरे प्रेम से भर गया, और अब वही कहता है कि हमें संसार की कोई भी
ताकत परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के गहरे गहरे प्रेम से भर गया, सत्य को जान गया, सच्चाई को ग्रहण कर चुका। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने पौलुस को अपनी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया। जो लोगों को सताता था, जो लोगों को मारता पीटता था, परमेश्वर खुदावन ने उसी शाऊल को एक ऐसी बड़ी महिमा के लिए चुन लिया। हालेलुया। उसे एक छोर से दूसरे छोर तक गवाह के रूप में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में पल भर का हल्का सा दुख हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व, हमारा जो यह शरीर है, यह नाश होता जाता है, परंतु हमारे जो अंदर का भीतर का जो मनुष्य तत्व है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर में नया हो जाता है। हम शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होते जाते हैं, परंतु हम आत्मिक देह में मजबूत होते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर की वचन की प्रचार की वजह से बंदी बनाया गया, सताया गया। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के कार्य के लिए शारीरिक रूप में दुख उठाया, परंतु आत्मिक रूप में वह दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया। हालेलुया। वह नया बनता गया। हालेलुया। परमेश्वर की उन गुप्त बातों से भरता गया। हालेलुया। जो शाऊल खुदावन के लोगों को सताने पर था, अब वही परमेश्वर के नाम की महिमा करने से अपने आप को रोकने वरन उसके लिए मरने को, हालेलुया, वरन उसके लिए बांधे जाने के लिए भी तैयार हो गया। हालेलुया। हम इस आयत से सीखते हैं कि हालेलुया कि हमारे जीवन में भी समस्या मुसीबतें आती है और हम समस्याओं को देखकर पीछे मुड़ते हैं। पौलुस के जीवन में भी मुसीबतें समस्याएं, उन्होंने लोगों के साथ जैसे व्यवहार किया, परमेश्वर खुदावन ने उसी व्यवहार को, उसी बातों को परमेश्वर ने उनके साथ किया। हालेलुया। हम अपने जीवन में जैसा करते हैं, हमें भी परमेश्वर वैसे ही देता है। हालेलुया। परमेश्वर पौलुस को सिखाना चाहता था, परमेश्वर पौलुस को मजबूत करने के लिए, उन्हें दृढ़ करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने पौलुस के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा व्यवहार वह लोगों के साथ करता था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को सताता था, मारता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसी व्यवहार को पौलुस के सिर पर लौटा दिया ताकि पौलुस भी जान सके कि मसीह में जो लोग हैं और परमेश्वर से सच्ची प्यार करते हैं, वह परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। हालेलुया। 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 पौलुस अपने जीवन की हर एक घड़ी में, हर एक समस्याओं में आनंदित था। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं तुमसे फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वह सताव की घड़ी में, दुखों में, समस्याओं में परमेश्वर में निरंतर आनंदित रहा। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें आनंद किसने दिया? परमेश्वर खुदावन ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें आनंद दिया। परीक्षाओं की घड़ी में परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दिया। संघर्ष की घड़ी में परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ्य दिया। हालेलुया। जो भविष्यवाणी पौलुस के विषय में हुई थी, उस भविष्यवाणी की शपथ को सुनकर पौलुस अपने आप को पीछे नहीं मोड़ा, वरन अपने आप को परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। परमेश्वर के कार्य को करने से वह अपने जीवन में
पीछे नहीं मुड़ा। हालेलुया। हमें भी इस पौलुस की जीवन से, घटनाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर के कार्य को करने से पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी, हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते, क्योंकि आप अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले, मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर का परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते जितने भी भाई बहन आपके सत्य नाम को जानकर खुदावन अपने मन को, हृदय को संसार की ओर परिवर्तन कर चुके, प्रभु जी हर एक भाई बहनों के आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को, मनों को, हृदय को खोल प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी आशीष बरकतों को मांगते प्रभु जी। आपका वचन कहते यदि तुम सत्य को जानोगी और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर हर एक भाई बहन आपके सत्य को, गहराई को जानने पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहनों की घर परिवार में आपकी आशीष को, हाथों के कार्यों में आशीष को, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को दिया है, सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। हर एक के जीवन में आपकी बरकतों को, आपकी आशीष को हम मांगते होने दे खुदावन। आपके नाम की महिमा, आपके अभिषेक, आपकी जलालों को हम मांगते खुदावन। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को खुदावन पौलुस के समान परिवर्तन कर प्रभु जी। जिस प्रकार तूने पौलुस के जीवन से अपने बड़े नाम की महिमा को लिया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन से खुदावन उस महिमा को, उस जलाल को परमेश्वर खुदावन के सामर्थ्य नाम में लीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। तू महान है, तू राजाओं के राजा है प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और आपकी बड़ाई करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपके राजा स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते हैं। हर एक के आने जाने में आपकी सहायता को, मदद को मांगते प्रभु जी। दया कर होने दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज जितने भी भाई बहन आपके वचन कलाम को सुनते प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावन आपके नाम की महिमा को चाहते। हर एक के मन, हृदय को परिवर्तन कर बदल प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि आप अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर हो। आप सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता हो प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन का जल आप ही हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर होने दे, आपके नाम की महिमा को हम मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, हम आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी। जो भाई बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ को मांगते। हर एक भाई बहनों की कमी घटी को, ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी कर प्रभु जी। हर एक के परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। सभी लोग एक मन एक चित होकर आपके नाम की महिमा करने वाले बन जाए। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर, अपनी दया से, अनुग्रह से, सामर्थ से भर प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर खुदावन दया कर प्रभु जी। हर एक विरोधपन की सामर्थ हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक विरोधियों के मन को, हृदय को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल प्रभु जी, परिवर्तन कर। पिता परमेश्वर हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्रापों को हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ते, हम गिराते प्रभु जी। और आपकी आशीष को, बरकतों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। आपका वचन कहते हैं कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा किया जाएगा। पिता परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा को, आपकी बरकतों को, आशीष को हम चाहते। पिता परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।